नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से। कन्हैया लाल की हत्या साजिश के पीछे हुआ है बड़ा खुलासा। राजस्थान के डीजीपी ने किया है बड़ा खुलासा कि कन्हैया लाल की हत्या के पीछे है आतंकी साजिश। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि अपनी जान को बचाने के लिए, यानी कि इस 28 तारीख से पहले कन्हैया लाल की तरफ से पुलिस से एक बार नहीं बल्कि 4 बार मांगा गया था प्रोटेक्शन, सुरक्षा की मांग की गई थी 4 बार। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि कन्हैया लाल अब पंचतत्व विलीन हो चुके हैं और जिस तरीके से अब देश का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है उन 2 आरोपियों को लेकर और तमाम उन लोगों को लेकर जो कि इस पूरे हत्या मामले में शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है और एनआईए की गिरफ्तारी में है ये दोनों आरोपी और इसके अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है एनआईए की तरफ से। पर इसी बीच ये जो बड़ा खुलासा किया गया है राजस्थान के डीजीपी की तरफ से कि जो हत्या की गई है, ये जो हत्या मामला है कि किस तरीके से उदयपुर के कन्हैया लाल जो कि टेलर का काम करते थे, उन्हें किस तरीके से बर्बरता से उनकी जान ले ली जाती है, निर्मम तरीके से उनका गला रेतकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और आज इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ कन्हैया लाल, उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे, उनके परिवार की तरफ से मांगे की जा रही हैं, तो वहीं हम आपको बता दें कि 10 तारीख से लेकर 28 तारीख तक किस तरीके से रहे कन्हैया लाल और कितनी बार पुलिस से मांगा गया प्रोटेक्शन, पड़ोसियों से लेकर तमाम किन किन लोगों की तरफ से दी गई धमकियां, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने कहा है कि सभी दृष्टिकोण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और इसे आतंकी हमला माना गया है। और वहीं एनआईए ने भी कहा है कि कन्हैया लाल की हत्या करके मोहम्मद गौस, रियाज अख्तरी, ये जो 2 हत्यारे हैं, इन दोनों को एनआईए की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इन्हें दिल्ली लाया जाएगा पूछताछ के लिए। मामला जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। जहां इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इन दोनों हत्यारों को दूसरे ही दिन एनआईए की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर देश के प्रधानमंत्री को धमकी दी गई थी इन दोनों की तरफ से। आपको बता दें कि जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, जहां कई गिरफ्तारियां भी एनआईए कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन दोनों आरोपियों को लेकर भी हुए हैं बड़े खुलासे कि ये जो व्यक्ति हैं, यानी कि अगर हम बताएं कि ये जो एक है अख्तर और दूसरा है गौस मोहम्मद, ये जो दोनों हत्यारे हैं, इन दोनों को लेकर भी पुलिस की तरफ से बड़े खुलासे किए गए हैं कि आखिर क्या क्या काम करते थे। आपको बता दें कि वेल्डर का काम करता था रियाज अख्तारी। डीजीपी लाठर ने बताया कि हिरासत में लिया गया आरोपी रियाज वेल्डिंग का काम करता था और गौस मोहम्मद छोटे मोटे काम करता था। उन्होंने बताया कि ये भी पता चला है कि कन्हैया की हत्या में प्रयोग किया गया हथियार रियाज ने 4-5 साल पहले बनाया था। ये उदयपुर के परकोटे में एक दुकान पर वेल्डर के रूप में काम करता था। और वहीं पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि रियाज एक स्थानीय मस्जिद में भी काम करता था और धार्मिक प्रचार में शामिल रहता था। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ धर्म का प्रचार, मस्जिद में काम करना और छोटे मोटे काम करने वाले ये जो लोग हैं, इनके जो तार हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नजर ही क्या आ रहे हैं, इस पे खुलासा एनआईए की तरफ से किया गया है कि गौस मोहम्मद नाम का जो आरोपी है, हत्यारा है, ये 2014 में पाकिस्तान गया था और वहां पर ये ट्रेनिंग लेकर आया था और कराची भी गया था। ये हाँ, जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए तार इस पूरे मामले के दिखाई दे रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि इसमें गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को भेजा गया है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज कन्हैया लाल का जो परिवार है उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसको लेकर उनके लिए काफी ज्यादा वहां पे खासा इंतजाम किया गया है। पर इसी के साथ सवाल अभी भी गहलोत सरकार के ऊपर खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ अशोक गहलोत मिलने गए हैं, तो वहां पर अब इतने 2 दिन बाद अगर अशोक गहलोत वहां पहुंचे हैं उनके परिवार से मिलने के लिए, तो 50 लाख रुपए का चेक लेकर गए हैं अशोक गहलोत। और वहीं हम आपको बता दें कि भारतीय
जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने पहले ही दिन से की थी कन्हैया लाल के परिवार की मदद करने की कवायद और उन्होंने फंड रेज कर कहा है 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान, जिसे वो 1-2 दिन में देने के लिए जाएंगे कन्हैया लाल के घर पर। अब तमाम जो चीजें हैं आज जो निकल कर सामने आ रही हैं, एनआईए की तरफ से बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ आतंकी हमला देखा जा रहा है, जिस तरीके की बातें डीजीपी की तरफ से की गई हैं कि हम हर किसी अगर दृष्टिकोण पर नजर डालें तो इतने छोटे मोटे काम करने वाले लोग और उनके जो संबंध हैं वो पाकिस्तान से हैं, तो कहीं ना कहीं पीएफआई और आईएसआई जैसी जो संस्थाएं हैं वो भारत में रहकर किस तरीके से भारत को खोखला करने का काम कर रही हैं। और इसीलिए इस पूरे मामले में एनआईए को भेजा गया है कि एक एक चीज पर जांच पर एक एक पहलू पर जांच की जाए और पता चले कि इसके पीछे आखिरकार कौन से वो लोग और कौन से संगठन हैं जिन्होंने एक छोटे से मुद्दे को लेकर टारगेट किया कन्हैया लाल को और उनको इनका गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। अगर हम आपको 10 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का भी पूरा प्रकरण बताएं तो आपको बता दें कि ये मामला शुरू हुआ था 10 तारीख से, यानी कि 10 जून से, जिस समय पर कन्हैया लाल के जो बेटे हैं छोटे 8 से 10 साल की उम्र है उनकी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दिया जो कि नुपुर शर्मा के समर्थन में था और उसी को लेकर गली मोहल्ले के जो लोग थे वो लगातार धमकियां देने लगे कन्हैया लाल के लिए और उस पूरे मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में एक याचिका भी दायर करवाई गई, यानी कि एक रिपोर्ट भी लिखवाई गई कन्हैया लाल के खिलाफ। और इस पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था 14 तारीख को कन्हैया लाल को और एक दिन जेल काटने के बाद वो दूसरे दिन बेल पर अपने घर आ गए और उसके बाद लगातार आते जाते लोग और कोई भी उन्हें अगर मिल रहा था बीच में तो वो धमकी दे रहा था, जिसमें कहा था कि जो तुम कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें दी जाएगी। और ये एक ही बार धमकी नहीं दी गई बल्कि कई बार धमकी दी गई थी कन्हैया लाल को। वो दुकान से घर जाते थे या दुकान से आते थे तो उस समय पर उन्हें धमकी दी जाती थी और इन पूरे मामलों की जानकारी दी भी गई थी कन्हैया लाल की तरफ से। पुलिस स्टेशन में तहरीर देकर बार बार पर सुरक्षा की मांग भी की गई थी कन्हैया लाल की तरफ से, पर उन तमाम चीजों को इग्नोर किया गया पुलिस की तरफ से और कहा गया कि कुछ नहीं होगा, बाकी की चीजें हम देख लेंगे कहकर ही पुलिस ने इस पूरे मामले को टाल दिया। और आज अगर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो ये साफ पता चल रहा है कि एक बार नहीं बल्कि 4 बार मांग की गई थी अपनी सुरक्षा, अपने प्रोटेक्शन के लिए कन्हैया लाल की तरफ से। और कैसे 28 तारीख को उनकी दुकान में ये 2 अनजान शख्स यानी कि ये 2 हत्यारे आते हैं, एक जो है वो फिल्म अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करता है और वहीं दूसरा नाप देने के बहाने कन्हैया लाल के पास खड़ा हो जाता है। जब वो अपना काम कर रहे होते हैं तो उसी समय पर किस तरीके से उनकी गर्दन को पकड़कर उनका गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि इसी के साथ जो मामला निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई कन्हैया लाल की, तो उसी को लेकर अब लगातार मांग उठ रही है। तो वहीं उनके बेटे की तरफ से भी तमाम बातें की गई हैं और कहा गया है कि जो आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है उन्हें भी ऐसे ही जनता के सामने खड़ा कर उनके साथ इसी तरीके की सजा दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बेटे का ये बयान सामने आया है कन्हैया लाल के, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बीवी की तरफ से यशोदा, उनकी बीवी का नाम है, उनकी तरफ से भी इसी मांग को रखा गया था कि जो हत्यारे हैं उन्हें पूरी पब्लिक के सामने इसी तरीके की हत्या कर देनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए देश की जनता का, तो देश की जनता आज उस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश में है, जहां इन दोनों हत्यारों को लेकर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है, फांसी से लेकर तमाम बातें की जा रही हैं देश की जनता की तरफ से। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके और जो लोग हैं उनका तो ये तक कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इन जैसे लोगों के लिए कि आगे आने वाले इसी तरीके की जो करने के लिए हरकतें सोच रहे हैं उन लोगों के लिए मिले एक सबक के आगे चल के ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे पाए कोई भी, यानी कि जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं। और इन्हीं पर लगाम लेने के लिए भी गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है ये एक्शन और इसीलिए भेजा गया है एनआईए टीम को। इसी के साथ हम इस पूरे मामले पर बात करें तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम पार्टियां जो हैं एक के बाद एक नेता जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं कन्हैया लाल के घर पर, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी देश की जनता उठा रही है सवाल कि अगर यही इसी कन्हैया लाल की जगह पर अगर हो जाता ये काम
किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति के साथ, तो राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव पहुंच चुके होते घर पर। जी हां, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता और राजनेता आज पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर चुप्पी बनाए हुए हैं और वहीं ज्यादा टिप्पणियां नहीं की जा रही हैं उन तमाम लोगों की तरफ से जो अखलाक से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखते हैं और वहीं हर घंटे में जाने की प्रयास किया जाता है उनकी पार्टी। आपने देखा होगा कि अगर उत्तर प्रदेश की कोई भी घटना होती है तो प्रियंका वाड्रा से लेकर राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं वो उसी स्थान पर जाने की, घटना स्थल पर जाने की बात करते हैं। पर अगर आज ये घटना और यानी कि हत्या जो है वो राजस्थान में की गई है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भी इस मुद्दे को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। पर आज जो देश की जनता है वो इस मामले को आसानी से ठंडा होने देने वाली नहीं है और यही बड़ा कारण है कि राजस्थान के अलावा तमाम अन्य राज्यों में, देश की राजधानी दिल्ली तक में हर जगह पर किया जा रहा है आंदोलन और की जा रही है कन्हैया लाल के लिए इंसाफ की मांग। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।